हेलो ऑल ऑफ यू, आई एम अनिल मोर फ्रॉम ISFM। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस बाइंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शंस बायर को क्या क्या चीजें हैं जिनसे बचना है, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो उसको बरतनी चाहिए, ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से ऑप्शंस बायर प्रॉफिट में रह सकता है। कुछ चीजों का ध्यान ऑप्शंस बायर को हमेशा रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शंस बायर को सबसे पहले ये सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है कि वो स्ट्राइक कौन सा ले, चाहे वो बायर कॉल का हो चाहे वो बायर पुट का हो। उसको ये परेशानी आती है कि वो कौन से स्ट्राइक में काम करें। तो स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए उनको सबसे पहले चीजें देखनी होती हैं कि जिस स्ट्राइक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो। देखिए बहुत सारे स्ट्राइक होंगे, ITM भी होंगे, ATM भी होगा, OTM भी होगा, कॉल के भी हैं, पुट के भी हैं। तो इन सभी स्ट्राइक्स में एक स्ट्राइक ऐसा होगा जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो हमें सिर्फ उस ऑप्शंस में काम करना है, यानी कॉल बायर को जिस ऑप्शंस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है उस ऑप्शंस में बाइंग करनी है, और पुट बायर को जिस पुट का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है उस पुट में बाइंग करनी है। नंबर वन चीज क्या हो गई, हमें स्ट्राइक सिलेक्शन के टाइम पे वॉल्यूम का ध्यान देना है। दूसरी चीज, बायर को कभी भी अपने लॉस को पॉइंट्स में नहीं देखना है, यानी अपने लॉस या प्रॉफिट को पॉइंट्स में नहीं देखना है। उसको भी एज ए सेलर की तरह ही अपने प्रॉफिट या लॉस को परसेंटेज में देखना है। एक एग्जांपल, अगर मैंने कोई 10,000 रुपए की कोई भी ऑप्शंस की बाइंग की है तो मुझे ये देखना है कि मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट या कितने परसेंट का लॉस उसमें हो चुका है। जैसे अगर मैं कहूं मुझे 5% का प्रॉफिट हो चुका है तो 10,000 का 5% जैसे ही मुझे प्रॉफिट आया मुझे ट्रेड से एग्जिट कर देना है, या उतना ही लॉस आते ही मुझे ट्रेड से एग्जिट कर देना है। यानी मुझे लॉस और प्रॉफिट को पॉइंट्स में नहीं देखना है, मुझे लॉस और प्रॉफिट को परसेंटेज में देखना है। क्योंकि एक सेलर की सोच क्या है, सेलर की सोच है कि वो परसेंटेज रिटर्न निकालेगा। सेम बायर भी अगर परसेंटेज रिटर्न के हिसाब से ही रिटर्न निकालेगा या परसेंटेज के हिसाब से ही अपना लॉस करेगा तो अपनी पूंजी को बचा के चलेगा और कभी भी पैसे को ज्यादा लूज नहीं करेगा, उसकी विनिंग ट्रेड्स ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरा, उसको सबसे बड़ा दुश्मन है बायर का, वो है टाइम की वैल्यू, यानी थीटा। यानी किसी भी ऑप्शंस बायर को ट्रेड के अंदर लंबा नहीं बैठना है, उसको ट्रेड बनानी है और जितना जल्दी हो सके ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। यानी ट्रेड में बैठने का काम एक सेलर का है, उसको थीटा वैल्यू मिलती है, बायर के खिलाफ है थीटा वैल्यू। इसलिए बायर को कभी भी ट्रेड में लंबा नहीं बैठना है, उसको लंबा इंतजार नहीं करना है। उसको ट्रेड में पैसा बनाना है या लॉस बुक करना है, लेकिन जल्दी से जल्दी ट्रेड के अंदर से निकल जाना है, लंबा इंतजार नहीं करना है। दूसरा, किसी भी ट्रेड में को एक रूल और बना ले कि कैरी फॉरवर्ड तो करना ही नहीं है, उसको अपनी ट्रेड में इंट्राडे का ही सिलेक्शन करें। यानी उस ट्रेड में वो अगर 100% इंट्राडे ही लगा देगा तो एक चीज का डर उसका खत्म हो जाएगा कि ट्रेड उसकी कैरी होगी। किसी भी बायर को ट्रेड को कैरी नहीं करना चाहिए, उसकी ट्रेड वैसे तो बहुत छोटे टाइम की होनी चाहिए लेकिन एटलीस्ट इंट्राडे की तो ट्रेड होनी ही होनी चाहिए। यानी उसको अपनी ट्रेड को इंट्राडे के अंदर समाप्त कर देना है, इंट्राडे के अंदर खत्म कर देना है। इन चीजों का अगर आप ध्यान देंगे तो आप बाइंग से ही पैसा बना सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों का ध्यान आपको देना होगा। थैंक यू।